हेलो लर्नर्स, आई एम रिया सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो विविध है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको विविध के वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे विविध के 15 वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यू नो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड क्लियर वॉइस में भी हैं। आई होप आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क I जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का समाधान। थर्ड है आंकड़ों का समाधान। फोर्थ है आंकड़ों का या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या आंतरिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसके संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, मशीनी। सेकेंड, कूट भाषा। फर्स्ट, मशीनी कूट भाषा। सेकेंड, असेंबली कूट भाषा। थर्ड, उच्च स्तरीय भाषाएं। फर्स्ट हम देखेंगे मशीनी कूट भाषा। तो चलिए देखते हैं मशीनी कूट भाषा में क्या है। इस भाषा में प्रत्येक आदेश को 2 भाग होते हैं। प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। आदेश कोड जिसे ऑपरेशन कोड कहते हैं तथा स्थिति कोड जिसे लोकेशन कोड कहते हैं। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। सेकेंड है असेंबली भाषा। चलिए असेंबली भाषा की बात करते हैं। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, SUB एवं जंप के लिए JMP लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। थर्ड है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को होता है। फॉरट्रॉन,
नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। कुछ स्तरीय भाषाएं निम्न प्रकार से इस तरह से हैं। फर्स्ट, फॉरट्रान। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से J.W. बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्र को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। थर्ड है C, बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स, ऑल पेपर्स, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। फोर्थ है अलगोल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। फिफ्थ, पास्कल। यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। कोमाल, ये भी लैंग्वेज है। कोमाल यह कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। यह भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो, तो जानिए, देखते हैं लोगो क्या होता है। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। प्रोलॉग में हम देखते हैं, प्रोलॉग में है फर्स्ट, फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नहीं है यहाँ पे, याद रखना, चार्ल्स मूरे है। चार्ल्स मूरे ने किया था। फोर्थ भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD Z तक आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों जैसे 0, 1, 2, 3 ... कोई भी डिजिट हो सकती है आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट में दिया है यहाँ पे PILOT, C, ++, LISP, यूनिक्स, एवं SNO, स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं।
जो नोट में दी गई हुई हैं। आज चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न भाग। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं, तो सभी जानते हैं कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। सीपीयू है, फर्स्ट है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई से होती है। मेगाबाइट्स एमबी, जिसे एमबी बोलते हैं शॉर्ट में। रोम या रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सभी जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर का प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड क्या होता है? यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। यह सर्किट बोर्ड होता है, इसमें कंप्यूटर में जितनी सारी सीपीयू यूज होता है, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो भी यूज होती हैं उसमें जो जहाँ पे प्लग लगाया जाता है उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। सीपीयू हो गया, रैम हो गया, आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हार्ड डिस्क की। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 की कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। माउस, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर, इस पर कंप्यूटर को निहित जानकारियों को देखा जाता है। आप जानते हो जो आपके सामने कंप्यूटर रखा हुआ होता है, जैसे कि आप जानते एलसीडी या टीवी को देखा है, जो उसके सामने आपको स्क्रीन दिखती है, वो स्क्रीन वाला जो भाग होता है वो सारा, उसे मॉनिटर बोलते हैं। इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं, ये याद रखना। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड, यह ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट, लेज़र जेट प्रमुख प्रिंटर है। आप सभी जानते हैं कि जब आप कॉपी कराते हैं, फ़ोटो कॉपी प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो प्रिंटर की ही मदद से वो प्रिंट निकलकर बाहर आती है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलाने का डर रहता है। यह महीनों सालों तक
बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर पर पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं, जैसे माइकेले एंजेलो, कॉमोडार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सीब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू एवं देसी। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, या आप कह सकते हैं उन्हें जनक भी कंप्यूटर का बोला जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान है, फिर जर्मनी है, फिर ब्रिटेन है, उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है। भारत इस सूची में 19वें नंबर पे आता है। ये याद रखना, भारत किस नंबर पे आता है? 19वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। BUS बस कहते हैं। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ICMP का यूज 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में नई नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर का विश्वविद्यालय जो है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत को सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया है। ये भी याद रखना, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणती गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिजिट से याद रखिए, डिजिट यानी नंबर्स, तो जिसमें गणती गणना हो वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। ये याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय जो डिस्क होती हैं उन पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नर्स की WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। टिम बर्नर्स
ली। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का वर्क क्या होता है? वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अनुपम जो है सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। टियानहे ये चीन विश्व का सबसे तेज ये चीन का है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, सभी ही जानते हैं। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उसमें एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, जो उससे मिलकर बना होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1-S था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैर कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूज़नेट यूज़नेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध हो, साइट कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध हो, साइट कहलाता है। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कई साइट ओपन होकर आ जाती हैं। मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मोडेम क्या करता है? कंप्यूटर जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर उनको दोनों को जोड़ने का काम करता है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है।
पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित हो गई हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। फर्स्ट 1 किलोबाइट, इसको शॉर्ट में बोलते केबी, इसमें 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 केबी होते हैं। केबी मतलब किलोबाइट। 1 GB में कितने? 1 GB में 1024 MB होती हैं। ये तो सभी को पता होगा, नेट कराते हैं कितना डाटा मिलता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबोर्ड विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टेसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC/20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। फोर्ट्रॉन प्रयोग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। पुणे के CDAC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकेंड 1 खरब गणना की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या इसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं। कल हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल ये